द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर अटैक बढ़ते जा रहे हैं और ये अटैक धीरे धीरे पर्सनल अटैक में तब्दील भी होते जा रहे हैं। सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आक्रमण हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई आक्रमण किए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन पर आक्रमण करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए उन्होंने जंगल राज से जोड़ने की कोशिश की तेजस्वी यादव को और लालू यादव की याद करके उनके लालू राज को याद करवा के मतदाताओं को डराने की कोशिश की। तो तेजस्वी यादव आखिरकार क्यों एनडीए के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेताओं के निशाने पर आते जा रहे हैं, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, क्यों उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव का हवा आतंक इतना बढ़ गया है कि अब ये एनडीए के नेताओं के लिए जरूरी हो गया है कि तेजस्वी यादव को सबसे पहले ध्वस्त किया जाए? क्योंकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव और परिवर्तन की बात की जा रही है बिहार में, उसके वो धीरे धीरे एक सिंबल बनते जा रहे हैं, प्रतीक बनते जा रहे हैं। तो अगर इस प्रतीक को नष्ट भ्रष्ट न किया गया तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो सकता है। सुपड़ा साफ ना भी हो तो भी में एक बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तो ये चिंता निश्चित रूप से जो रणनीतिकार हैं एनडीए के, उनके दिमाग में घर कर गई है और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। आप याद कीजिए, 1-1.5 महीने पहले तक तेजस्वी यादव के बारे में कोई गंभीरता से बात नहीं कर रहा था। तेजस्वी यादव के बारे में भी, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी और महागठबंधन के बारे में भी, बल्कि आप एनडीए को तो छोड़ दें, जो स्वतंत्र प्रेक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो भी उनको ज्यादा महत्व देते नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक पिछले 2 से 3 हफ्ते में माहौल बदला है और तेजस्वी यादव बदलाव के प्रतीक के रूप में खड़े हो गए हैं। उनके साथ जनता जैसे जुड़ती चली जा रही है और इसने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसने निश्चित रूप से एनडीए के नेताओं को चिंता में डाल दिया है, उनके अंदर खौफ भर दिया है। इसीलिए अब वो तेजस्वी यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आज हम इस तेजस्वी यादव पर जो अटैक हो रहे हैं और जो एनडीए की रणनीति है इसको लेकर और वो क्यों कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि गुजारिश ये है कि देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र तभी बच सकता है जब सच बचेगा। यानी सच को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए एक ऐसा मीडिया चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो निष्पक्ष हो, जो स्वतंत्र हो, जो सरकार के दबाव में न काम करता हो। और इसीलिए हम स्वतंत्र पत्रकारिता की वकालत करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को ताकत देने, उसे मजबूत करने की मांग करते हैं। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, ये समर्थन, ये प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो वापस लौटते हैं तेजस्वी यादव पर और तेजस्वी यादव की वजह से जो आतंक पैदा हुआ है एनडीए में, उस पर बात करते हैं। क्या वजह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े कद के नेता हैं, उन्हें अब इस स्तर पर उतरना पड़ा है कि वो तेजस्वी यादव जैसे नौजवान और अनुभवहीन नेता के लिए इस स्तर पर जाकर वार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं। युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिसमें कहा जाता है कि कमर के नीचे के हिस्से में वार नहीं किया जाएगा, और जब इस तरह की भाषा में इस तरह के आक्रमण किए जाते हैं तो इसे बिलो द बेल्ट ही माना जाएगा। कि जब वो कह रहे हैं कि जंगल राज के युवराज, अब ये जंगल राज के युवराज एक तरह का कहना चाहिए कि एक अशोभनीय जुमला है जो
एक जिम्मेदार नेता से आप उम्मीद जिसकी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने लालू यादव के राज को याद दिलाने के लिए जंगल राज की तुलना की उससे, और जंगल राज के राजकुमार बना दिया तेजस्वी यादव को। हालांकि जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी है, उस जंगल राज की बात वो नहीं करेंगे। तो वो जंगल राज 15 साल पहले रहा होगा, और इन 15 सालों में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने क्या हासिल किया उसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं। इसलिए वो बार बार लालू राज का एक हव्वा खड़ा करते हैं और उस हव्वे के साथ तेजस्वी यादव को जोड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव उस समय राजनीति में कहीं नहीं थे। तो ये साफ है कि तेजस्वी यादव ने जो लोकप्रियता हासिल कर ली है, जो उनकी जो स्वीकार्यता बढ़ गई है इन 2-3 हफ्तों में, एकदम से लोग उनसे उम्मीदें करने लगे हैं। और खास तौर से उन्होंने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, कैरी किया है इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान, अपने ऊपर बहुत संयम बरता है। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जो हल्की फुल्की टिप्पणियां हैं उनका भी बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया है, शालीनता के साथ। जबकि नीतीश कुमार को इस तरह की टिप्पणियां करते हुए नहीं सुना गया था। इसमें उनकी हताशा, खीज झलकती है जब वो कहते हैं अपने बाप से पूछो। इस तरह की भाषा, फिर वो यहाँ तक चले गए कि लालू यादव के बच्चों की बात करने लगे, 8-9 बच्चे पैदा करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से पर्सनल अटैक करने की कोशिश लगातार नीतीश कुमार ने की। हताशा में ज़ाहिर देख रहे हैं वो कि नीतीश कुमार का जो ऑरा है वो ध्वस्त हो चुका है, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त हवा चल रही है। ये एनडीए ने महसूस कर लिया है, बीजेपी ने भी महसूस कर लिया है। इसीलिए कभी पोस्टर में उन्हें रखा, कभी पोस्टर से हटा दिया, कभी ये अंदर ही अंदर ये कहना चाहिए कि पुनर्विचार बार बार चल रहा है कि नीतीश कुमार अगर ध्वस्त हो गए हैं तो तेजस्वी यादव को कैसे ध्वस्त किया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बड़े विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। तो अगर तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं तो निश्चित है कि इसकी चिंता एनडीए के अंदर होनी चाहिए। एनडीए चिंता, लेकिन चिंता से ज्यादा कहीं ये आतंक का रूप लेते जा रहा है, और वो अब छोटे से लेकर बड़े स्तर तक उस आतंक की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के भाषण से पता चल रहा है, ये नीतीश कुमार के भाषण से पता चल रहा है। तो अब आने वाला जो चुनाव प्रचार है वो साफ साफ दिख रहा है कि अब पूरा टारगेट नीतीश कुमार की पार्टी का, नरेंद्र मोदी की पार्टी का तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव पर हमले बढ़ेंगे, और चूंकि तेजस्वी यादव के बारे में कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें उपलब्ध नहीं हैं उन पर हमला करने के लिए, तो बार बार लालू राज की बात की जाएगी। लालू राज के राजकुमार या जंगल राज के युवराज का जो जुमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे गए हैं उसे बार बार दोहराया जाएगा, और लोगों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की जाएगी कि जंगल राज फिर आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव आए तो ये पूरा खेल समझने की जरूरत है। और ये खेल समझने की जरूरत क्या है, ये तो बहुत ही खुला खेल है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार जब से लोकप्रियता उनकी दिखने लगी है तब से बीजेपी के अंदर बेचैनी है, एनडीए के अंदर बेचैनी है, और उनके पास कोई ऐसी रणनीतिक विकल्प है नहीं, उनके पास कोई दूसरा ऐसा नेता है नहीं जो तेजस्वी के बरक्स खड़े होकर उसको चुनौती दे सके। तो नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। अब मोदी बनाम तेजस्वी हो रहा है, अब नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं हो रहा है, मोदी बनाम तेजस्वी हो रहा है। मोदी के जिम्मे है एनडीए की नैया को पार लगाना और तेजस्वी को ध्वस्त करना। क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे? क्या तेजस्वी को खत्म करना उनके लिए आसान होगा? और अगर नहीं कर पाए तो क्या मोदी की ये एक और बड़ी नाकामी मानी जाएगी? निश्चित रूप से मोदी जिस स्तर पर उतर आए हैं इस चुनाव में, उस स्तर पर उतर करके उन्होंने अपनी लोकप्रियता को, अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया है। उन्हें एक डिस्टेंस के साथ एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो अब
एक स्थानीय और क्षेत्रीय नेता की तरह व्यवहार करने पर मजबूर हो रहे हैं, मजबूर कर दिए गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी, उनका गठबंधन अब एक दिक्कत में फंस गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ हवा होने की वजह से, एनडीए सरकार के खिलाफ हवा होने की वजह से, और दूसरी तरफ तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से जो सत्ता विरोधी लहर चल रही है, उसने तेजस्वी यादव को अचानक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में। और जैसे ही, चूंकि हमारी भारतीय राजनीति हीरो वर्शिप पर चलती है, नायक हम पहले ढूंढते हैं, हम प्रधानमंत्री पद के लिए काबिलियत पर चर्चा करने के बजाय सीधे ये बोलते हैं कौन होगा प्रधानमंत्री। तो एक नायक की तलाश हमें हमेशा रहती है, और ये बिहार चुनाव में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक नायक की तरह उभर आए हैं, और ये लगातार उभरते जा रहे हैं। तो इस हद तक ना उभर जाएं कि एकदम से स्वीप कर जाएं, तो ये अब एनडीए की रणनीति होगी कि तेजस्वी यादव को कैसे ध्वस्त किया जाए, ताकि नीतीश और तेजस्वी एक ही प्लेन पर आ जाएं, और वो जो एडवांटेज आरजेडी को मिल रहा है वो न मिले। सवाल उठता है कि इस कोशिश में क्या एक राजनीतिक कहने चाहिए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। युद्ध के मैदान में मर्यादाओं का, लक्ष्मण रेखाओं का पालन कम ही किया जाता है, और चुनाव में भी, चुनाव को भी एक जंग की तरह ही लेते हैं। लेकिन अगर ये स्थानीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के नेता करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्तर का नेता अगर इस तरह की जंग में उलझ जाए, जहां उसको अपना कद, अपना ओहदा सब नीचे झुकाना पड़े और अपने लिए एक बदनामी भी मोल लेनी पड़े, वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि दुखद बात है भारतीय राजनीति के लिहाज से, राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से। तो इससे बचा जाना चाहिए, लेकिन मरता क्या ना करता। और अब जबकि तेजस्वी का आतंक इतना बढ़ गया है, तो जाहिर है कि बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी और भी ज्यादा तेजस्वी पर हमले करेगी, और ये हमले बढ़ते जाएंगे। अब तेजस्वी को देखना है कि वो किस तरह से इसको डिफेंड करते हैं, कैसे, जिस तरह से अभी तक शालीनता के साथ वो जवाब देते रहे हैं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं, बेरोजगारी, नौकरियों पर, और उसकी वजह से उनके पास लोग जुटते रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी इस यूएसपी को, अपनी इस स्ट्रेटजी को कायम रखा, वो उकसावे में आकर कुछ ऐसा न बोल गए जिससे विपक्षी दलों को, एनडीए को मौका मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये लगातार उनके कद को और बढ़ाता जाएगा। और नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा कि तेजस्वी की जो चमक है उसको किसी तरह से कम कर पाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अब तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।